हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आपकी लव स्टोरी का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आज की रीडिंग काफ़ी पहले मैंने की थी, सोचा आज एक बार और कर लूं। उस वक्त मैंने पिक ए कार्ड वाली रीडिंग नहीं की थी, कलेक्टिव थी वो। आज मैं पिक ए कार्ड यानी पिक ए ग्रुप वाली रीडिंग कर रही हूँ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके और आपका जो जो रिलेशनशिप है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, आपका पास्ट कैसा था उनके साथ, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं, एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर की एनर्जीज भी देखेंगे कि उनके क्या मूवमेंट्स होंगी, क्या उन्होंने प्लानिंग्स बनाई है फ्यूचर के लिए, आप दोनों के इस रिश्ते के लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए। तो कांटेक्ट में है, जो लेस कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है, सभी ये रीडिंग देख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या चल रहा है उनके माइंड में। अगर पास्ट की एनर्जीज आपसे कनेक्टेड हो जाती हैं, आपसे मैच हो जाती हैं, तो इट मीन्स के प्रेजेंट की एनर्जीज एंड फ्यूचर की एनर्जीज डेफिनेटली आपसे लाजमी जो है वो मैच होंगी। ठीक है, इसीलिए मैं पास्ट का सिनेरियो देखूंगी, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा रीडिंग को। यस एंड नो वाला सेशन भी आज रखेंगे। काफ़ी सारी क्लैरिटीज आज आपको इस रीडिंग में मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट, या फिर अगर आपको अपना लाइफ पाथ नंबर पता है। समटाइम्स ऐसा होता है बिकॉज हम जनरल रीडिंग्स कर रहे हैं, एनर्जीज में यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ ये रीडिंग, सिवाय उसके जो कि वन साइडेड लव है, सिवाय उसके बाकी सब देख सकते हैं। ठीक है, वन साइडेड लव वाले ऑब्वियसली नहीं देख सकते, जिनको पता है कि वो उनका रिलेशनशिप है किसी के साथ और वो आगे जाके वो जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, वही ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल रीडिंग है, सो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको अपना लाइफ पाथ नंबर पता है तो आप अपने लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली आपको लगता है तो आप इंट्यूटिवली भी कार्ड चूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन तो हैं ग्रुप नंबर 1 के। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है तो आप ग्रुप नंबर 1 चूज करेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी ग्रुप नंबर 2 में आती है तो ग्रुप नंबर 2 चूज करेंगे। ठीक है जी, हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है, या लाइफ पाथ नंबर आपका ग्रुप नंबर 1 में आता है, या इंट्यूटिवली लेट्स से अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया, आपको नंबर्स यहाँ पे इंट्यूटिव हो रहे थे कि मुझे नंबर्स के थ्रू रीडिंग मेरी देखनी है, अगर आप बहुत इंट्यूटिव हो तो ठीक है, तो हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और किस तरह रीडिंग करूंगी मैं, पहले पास्ट की एनर्जीज देखूंगी, फिर प्रेजेंट की एनर्जीज देखूंगी, देन हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे कि फ्यूचर में आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, आपका ये रिश्ता, रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो क्या निकलता है। ठीक है, गाइडेंस भी होगी, यस एंड नो वाला सेशन होगा एक्चुअली में आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जीज को क्लियर कर देते हैं और हम स्टार्ट करेंगे पास्ट की एनर्जीज से। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली, डिवाइन हमें गाइड कीजिए। अगर पास्ट की एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तो डेफिनेटली प्रेजेंट एंड फ्यूचर की भी एनर्जीज मैच होंगी। इट मीन्स कि वो आपकी रीडिंग है। ठीक है, वैसे तो ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिक नहीं होती है, सारे ही ज़ोडिएक साइंस देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम टैरो रीडर इसीलिए आपको ज़ोडिएक साइंस बताते हैं बिकॉज आपको श्योरिटी हो जाए। ठीक है, जस्ट इसीलिए कि आपकी तसल्ली हो जाए। वैसे सारे ही ज़ोडिएक साइंस आ जाते हैं तकरीबन। स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, यहाँ पे है मेमोरीज ऑफ लव एंड वन मोर कार्ड प्लीज, मूविंग ऑन। तो ये आपकी है पास्ट की एनर्जीज। यहाँ पे हार्टेज एंड लॉसेस, बॉटम एनर्जी। आपको कार्ड नज़र आ जाए। देखिए, मुझे जो यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज अभी तक नज़र आ रही हैं, देखिए ये जो पर्सन है ना, मे बी अब यहाँ पे मुझे एक दो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। देखिए
ये जो पर्सन है ना, इन्होंने जब शुरू में आपसे बातचीत की थी तो एक फ्रेंड्स के थ्रू, ठीक है, या तो फ्रेंड्स के थ्रू बातचीत हुई थी आप दोनों की, या तो जस्ट शुरू में आप दोनों की एक अच्छी फ्रेंडशिप रही होगी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप। आप इस पर्सन के लाइफ में तब आए जब इनकी लाइफ में कुछ छूट रहा था, या यूं कह लीजिए कि कुछ ऑलरेडी छूट चुका था, या ये पर्सन मूव ऑन हो रहे थे किसी पहले के रिलेशनशिप से, किसी पहले की एनर्जी से, या मे बी वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। मे बी आप जो है वो मूव ऑन हो रहे थे अपने पहले के पुराने रिलेशनशिप से, या कुछ ऐसी कड़वी यादों से आप मूव ऑन हो चुके थे, और फिर आप दोनों का यहाँ पे जो है वो टकराव होता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत जो है वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रही है, फ्रेंडशिप के थ्रू हुई है, फ्रेंड्स बने हो, बहुत अच्छे एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे से मेमोरीज को भी शेयर की हैं आपने, बहुत अच्छी यादें भी एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, बहुत बुरी यादें भी एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। उन्होंने आपको में भी बताया भी हो कि वो इस वक्त किस तरीके से, किस तरह से गुजर रहे हैं, हार्ट टच एंड लॉसेस से वो गुजर रहे हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं साथ साथ। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? नंबर 3 या 2 ऑफ पेंटिकल्स। मेमोरीज ऑफ लव क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्स। हार्टेज एंड लॉस नंबर 3 यहाँ पे क्यों है? 3, 3 एंड 6, 6 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर, या तो फिर आपने ये नंबर बहुत ज़्यादा देखते थे जब इनसे मिले थे आप। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए क्या है ना कि ये पर्सन 2 ऑफ वैंड्स, ये बहुत थक चुके थे, वेट कर करके अपने पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते थे। आपसे जब ये मिले थे शुरू में तो आपको लेके ये कंफ्यूज्ड रहने लगे, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वाटर साइन भी है, इमोशनल एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं जब ये आपसे मिले तो ये आपको लेके कुछ कंफ्यूज थे पास्ट में, क्योंकि इन्हें ये नहीं लग रहा, इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इस रिलेशनशिप को मैं दोस्ती का नाम लूं या फिर नाम दूं, या दोस्ती से कुछ ज़्यादा का सोचूं, क्योंकि ये आपके बारे में बहरहाल दोस्ती से तो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे थे। या फिर हो सकता है कि आप इनको वो हिंट दे रहे थे कि मुझे तुम पसंद हो, या मुझे दोस्ती से बढ़ के तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज थे अपनी ही फीलिंग्स को लेके, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये तब आपसे मिले थे, तब आप इनकी लाइफ में आए जब ये ऑलरेडी जो है किसी रिलेशनशिप से टूट के बाहर निकले थे, और ये ऑलरेडी टूटे हुए थे, ऑलरेडी बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा ये जो है ना मेमोरीज में, पुरानी यादों में ये घिरे हुए थे। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी डाइवोर्स हो गई हो या इंगेजमेंट टूटी हो। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये अपनी उन पुरानी यादों से किसी भी तरह से निकलना नहीं चाह रहे थे। अगर ये थोड़ा सा भी आपके साथ घुल मिल जाते थे, या थोड़ा सा भी आपके साथ इनको फील होता था, कुछ कनेक्शन फील होता था, तो ये फिर से खुद को आपसे डिटैच कर देते थे, दूर कर देते थे। यानी कि उस लिमिट तक वो आना ही नहीं चाह रहे थे, बिकॉज वो अपनी जो पुरानी यादें थी या जो पुराना रिश्ता था इनका, उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे समहाउ। क्योंकि ये जो मूव ऑन इन्होंने किया है ना, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सोर्ड्स हमें एक चीज़ बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते थे, अपने ही माइंड कॉन्फ्लिक्ट में ये फंसे रहते थे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जब ये आपसे मिले थे तो काफ़ी डिप्रेस्ड भी थे, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती होगी इनको, बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, बहुत ऐसी चीज़ों में ये घिरे हुए थे, बिकॉज ये मूव ऑन होने की अपनी पूरी कोशिश, वहाँ से अपने पास्ट से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जीज आपकी हों, आप हो सकता है कि अपने पास्ट में थे और आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे, या हो सकता है कि आप दोनों ही किसी ट्रॉमा से गुजरे थे और दोनों ही अपने पास्ट से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि आपको किसी ने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर दिया था या इनको कर दिया था। बहरहाल दोनों ही स्ट्रेस में दिख रहे हो, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे से मिले, हार्ट टच एंड लॉस को यहाँ पे, ओ माय गॉड, इसके नीचे डेस्टिनी आया है, क्योंकि डेस्टिनी ने शायद टाइम द वेटिंग गेम था ये, और डेस्टिनी यानी व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों को मिलना ही था एक दूसरे के साथ।
क्यों मिलना था? ताकि एक दूसरे को हील कर सको। 8 ऑफ पेंटिकल, दोनों ने इस रिश्ते के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया, ठीक है। ख़ास तौर पे ये जो पर्सन है, इन्होंने इस चीज़ को फील किया कि इन्होंने जो लॉस किया है, जो दिल में तकलीफ़ है, वो उसकी भरपाई शायद आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं, देखें, कहीं ना कहीं इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, दिलचस्पी लेना आपके अंदर शुरू कर दी। तो ये तो मुझे यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज जो है वो दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। मैं दूसरे कार्ड्स यूज़ करूँगी, कार्ड्स आज बहुत सारे हैं, ठीक है। प्रेजेंट के लिए हम ये वाले डेक्स यूज़ करेंगे एंड हम फ्यूचर के लिए आपके ऑब्वियसली ये वाले रोमांस एंजल्स यूज़ करेंगे ताकि हमें क्लियर मैसेज मिले, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट में इनकी क्या एनर्जीज है, देन हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे। अगर पास्ट आपसे मैच हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो ऑब्वियसली फ्यूचर भी आपसे ज़रूर मैच होगा। नाउ लेट्स सी कि आपके प्रेजेंट की क्या एनर्जीज हैं। इम्पार्शियलिटी, तीनों ही आ गए हैं। एनलाइटमेंट, वाओ, एंड डिस्कवरी, एंड यहाँ बॉटम में क्या है? डिसपॉइंटेंस। अब इनको मैं पहले क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, फिर हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। इम्पार्शियलिटी यहाँ पे क्यों है? या पेज ऑफ कप्स, एनलाइटमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एनलाइटमेंट की एनर्जी प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। नहीं मुझे, ओके ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच। या 9 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्कवरी की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? द टावर, वन मोर प्लीज, 10 ऑफ कप्स, एंड डिसपॉइंटेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? किस बात के लिए है ये? या 2 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स, प्लीज गिव मी वन मोर क्लैरिटी, वन मोर क्लैरिटी। एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स, डैडी एनर्जी, वाओ। अब अगर प्रेजेंट की बात की जाए, देखिए इस वक्त प्रेजेंट में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों या तो लेस कांटेक्ट में हैं या तो दूर हैं एक दूसरे से, बातचीत कोई इतनी खास हो नहीं रही, या तो नो कांटेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट आया है। रिसेंटली आप दोनों के बीच कोई टावर मोमेंट आया है, ठीक है। या तो इस टावर मूवमेंट के बाद इनको कुछ डिस्कवर हुआ है। इनके ये जो पर्सन है ना, ये खुद भी काफ़ी मनी माइंडेड पर्सन है। पैसा, रुपया, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप दोनों प्रेजेंट में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट रिसेंटली आया है, इतना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और वो जो टावर मूवमेंट है उस चीज़ ने इनको डिस्कवर करने पे मजबूर कर दिया है कि एक्चुअली में ये खुद क्या चाहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एम्परर एनर्जी है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये आपकी एनर्जी है। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आपने अब उस चीज़ को अब आप नहीं चाहते कि आप नहीं चाहते कि रिश्ते में इम्पार्शियलिटी हो, रिश्ते में जो है ना, क्योंकि ये बहुत इमेच्योर पर्सन है, ये जो भी हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, मे बी एज डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच, तो क्या है ना कि आप नहीं चाहते हो कि कोई भी ऊंच नीच हो, तो आपने एक तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, ठीक है। आप अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अब खुद को सक्षम बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि जो कुछ भी अब होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या है कि आपकी ये जो ग्रोथ है, आप ग्रो हो रहे हो बेसिकली, आपकी ये जो ग्रोथ है ना कहीं ये इस पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ करवा रही है दैट तुम एक्चुअली में चाह क्या रहे हो, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, ये अभी भी अपने पास्ट में है, ये, ठीक है।
अभी भी ये कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज यहाँ पे एम्परर एनर्जी है, तो मे बी हो सकता है ऐसा, बहुत रेयर होगा, किसी किसी के साथ मैच होगा कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी डाइवोर्सी हैं या फिर इनके बच्चे भी हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और या तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके लिए इनका ईगो बहुत हाई फाई है, ईगोस्टिक, या फिर यूं कह लीजिए कि ये लेना तो चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं करना चाहते, बट कहीं ना कहीं इनकी ईगो इनके आगे आ जाती है ना, ऐसा फील होता है कि नो 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 नो, मतलब ऐसा ना हो कि फिर से मेरे साथ वही सब सारी चीज़ें हों, और ये फिर भागना शुरू कर देते हैं। इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इस वक्त जो आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आया हुआ है ना, इस चीज ने इस पर्सन को डिस्कवर करने पर मजबूर कर दिया है। देखिए यहाँ पे दिल है, यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, अब इनका हार्ट चक्रा इस टावर मूवमेंट के बाद खुल रहा है। इन्होंने डिस्कवर किया है 10 ऑफ कप्स को, इन्होंने डिस्कवर किया है कि एक्चुअली में ये खुद क्या चाहते हैं, इनको आपसे क्या चाहिए, इनको आपके साथ कमिटमेंट चाहिए, इनको आपके साथ सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए। एक्चुअली में इन्होंने अब इस चीज़ को डिस्कवर करना स्टार्ट कर लिया, या अगर मैं ये कहूँ कि अब इनकी स्पिरिचुअल हीलिंग स्टार्ट हुई है, इनका हार्ट चक्रा अब हील होना स्टार्ट हुआ है। तो ये इसमें कोई गलत या दो राय नहीं होंगी, बिकॉज ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इनको अब फील हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पे चांद है तो यहाँ सूरज है, यिंग एंड यांग एनर्जी है, इनको अब फील हो रहा है, इनको ये डिस्कवर हो रहा है कि मेरी खुशी मेरे दिल के अंदर तो यही पर्सन है। लेकिन मैंने अपनी बेवकूफ़ी, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, मैंने जो सही इंसान मुझे मिला मैंने उसको पहचाना नहीं, और हम दोनों के बीच मेरी ही गलती की वजह से, या मेरी ही इमेच्योरिटी की वजह से, या फिर मेरे ईगो की वजह से हम दोनों के बीच ईगो क्लैशेस आ गए, और हम दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आ चुका है। अब ये कोशिश करना चाह रहे हैं, ये दूर से आपको देख रहे हैं, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत चेंज हो रहे हो, आप खुद पर ध्यान दें, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। जितना आप खुद पर ध्यान दोगे, जितना ही आप खुद को डिस्कवर करोगे, जितना आप खुद पर फोकस करोगे, उतना ही इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि इन्होंने क्या चीज़ को समझा नहीं या क्या नहीं खोया। पर मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं। दिन ब दिन आप बहुत ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, दिन ब दिन खुद को चेंज करते हुए जा रहे हो। उस चीज़ को देख के ना इनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, इन्हें फील हो रहा है कि ये इन्हें इस दूरियों का एहसास हो रहा है। इन्हें लगता है कि शायद इन्होंने गलती कर ली। हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, सिर्फ सोशल साइड या सोशल मीडिया ही एक माध्यम है जिससे आप एक दूसरे को देख सकते हो या जान सकते हो या बात कर सकते हो। मे भी हो सकता है इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर यही एक है, सोर्स है, या फेसबुक पे आप एक दूसरे से देख सकते हो या एक दूसरे को बात कर सकते हो। फेस टू फेस शायद अभी तक आप एक दूसरे से नहीं मिले हो। 6 ऑफ सोर्स ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये दूरियों को अब मिटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको देख रहे हैं। इनकी एनर्जी में मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। अगर ये एम्परर है तो आप भी एम्प्रेस से कम नहीं हो। अगर ये स्टेबल हैं, ग्राउंडेड है, तो आप भी यहाँ पे मुझे, या तो अगर मुझे ये एनर्जी जो है ना ज़्यादातर आपके फाइनेंसेस को लेके दिख रही है कि हो सकता है कि प्रेजेंट में अभी रिसेंटली आपको या तो कोई ऐसी ऑफर आने वाली है या तो ऐसी ऑफर मिलेगी जो आपको सक्षम करने वाली है। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज एनर्जी है यहाँ पर, तो काफ़ी सक्षम होने वाले हो आप। और ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप पे सोचने पर तो मजबूर होने वाले हैं, ठीक है, कि इनको क्या चाहिए, एक्चुअली में इनका दिल क्या चाह रहा है। तो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड मुझे लग रहा था, ठीक है, ये हार्ट चक्रा इनका मुझे अब ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन। और बिकॉज यहाँ पे देखें किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आई थी बॉटम में, जो कि एक चीज़ हमें दिखा रही है कि ये पर्सन जो है ना, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। ये बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत, इनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है और प्राउडी हैं, इसीलिए इनको खुद पर बहुत प्राउड है। मे बी आई डोंट नो, लेकिन इनका पहले का जो रिलेशनशिप था, क्योंकि ये मुझे पास्ट की एनर्जी में इनके दिखाई दे रहा है, तो इन्हीं कारणों की वजह से पास्ट में भी ये इन्होंने अपना रिलेशनशिप खोया था। आई डोंट नो, लेट्स सी कि फ्यूचर का क्या है आप दोनों का आउटकम।
उसके बाद हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। फ्यूचर की क्या एनर्जीज हैं? वेट अ मिनट। ओके, फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं देख लेते हैं। ग्रोथ, वेटिंग फॉर, उल्टी पकड़ी है। प्लीज मैं फ्यूचर, ओ माय गॉड, रिकॉन्सिलेशन, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे कार्ड्स आते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक चाहिए था मुझे, लेकिन यहाँ पे 3 आ गए। हीलिंग, फैमिली इशू, मैंने कहा था कि इनका फैमिली इशू है कोई, वेडिंग वेडिंग वेडिंग, रिट्रीट, वाओ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। केमिस्ट्री, सी, इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। रोथ वेटिंग फॉर यहाँ पे क्यों है? डिवाइन प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, रोथ वेटिंग फॉर यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन, दोनों ही कार्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन को दिखा रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? वाओ, जजमेंट, रिट्रीट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? जस्टिस, ओ माय गॉड, हीलिंग, फैमिली इश्यूज, किस चीज़ के इश्यूज हैं यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ठीक है, एंड द हर्मेट। वेडिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ कॉइन्स, देर आए दुरुस्त है। एंड एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा लग रहा है, अर्थ एंड फायर एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। अब देखें, फ्यूचर की जो एनर्जीज है ना वो बहुत ब्यूटीफुल निकल के आई हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर मैं ये वाले कार्ड्स देखूँ, रोथ वेटिंग फॉर, आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। रिसेंटली मैंने कहा था कि आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत बंद हुई है या कोई टावर मूवमेंट आया है दोनों के बीच में। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि शायद काफ़ी टाइम से आप इनका वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आया हुआ है। देखिए, मैजिशियन की एनर्जी जेमिनाई एनर्जी है, और ये जो है वो मरकरी जो है प्लैनेट, मैंने पहले भी कहा था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये मरकरी प्लैनेट को दर्शाता है, और मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है। और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर एनर्जी है। ये भी यहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन को ही दिखाता है। ये पर्सन जो है, आप इनका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, द वेट इज़ ओवर। ये आपसे बात करेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे, विदिन 8 डेज में ये आपसे बात जो है करेंगे। मैजिशियन की एनर्जी है, तो प्लीज़ थोड़ा संभल के इनसे बात कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत शार्प है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है ये, ठीक है। सो ये है कि बात करना और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ही बेहतर रहेगा दोनों के बीच, क्योंकि इनके पास, इनको पता है मेरे पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, मैं बात करूंगा तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लूँगा। कॉन्फिडेंट है बहुत इनको कि आपसे बात करेंगे। यहाँ पे मुझे रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है, जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है, बिल्कुल रिकॉन्सिलेशन आप दोनों का देखें। एंजल्स की यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के इस कनेक्शन के ऊपर। जी बिल्कुल, ये रिकॉन्सिलेशन आपका बहुत जल्दी होने वाला है, इसको मुझे नहीं लगता कि और डिस्क्राइब करना चाहिए। रिट्रीट है, जस्टिस, क्योंकि इन्होंने आपके साथ अगर कभी अच्छा बिहेवियर नहीं रखा था पास्ट में या प्रेजेंट में भी, तो ये फ्यूचर में जाके आप बहुत इनके बिहेवियर में चेंजिंग देखोगे। रिकॉन्सिलेशन होते हुए भी फ्यूचर में दिख रहा है, इनके बिहेवियर में बहुत चेंज आते हुए दिख रहा है। ये आपको अकेले में लेके जाना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, बट आपने इनके आगे ये बात क्लियर रखना है कि ठीक है, अगर स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, मैं हमेशा इस तरह कहती हूँ, बिकॉज फीमेल्स के लिए ये बहुत नाजुक मरहला होता है, मिलना मिलाना फेस टू फेस। तो क्या होता है ना कि आपने एक बात अपनी क्लियर रखनी है कि ठीक है, अगर आपको मुझे रिट्रीट करना है, दुनिया से दूर लेके जाना है, तो सबसे पहला जो मेरा जो एक बाउंड्री लाइन है वो है मैरिज, शादी, कमिटमेंट। उसके बाद आप, वही मेरे लिए जस्टिस है, ठीक है। ये लिब्रा भी हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। हीलिंग, फैमिली इश्यूज, देखें यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी हमें देरी को दिखाती है। इन्होंने काफ़ी बहुत देर कर दी, आते आते मेहरबान, ऐसा कुछ है ना, तो इन्होंने बहुत देर कर दी है। या हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में ये हील हो रहे थे, अपनी फैमिली इश्यूज को हील कर रहे थे। कुछ फैमिली इश्यूज थे, कुछ हो सकता है चिल्ड्रन इश्यूज थे, मे भी हो सकता है कि ये डाइवोर्सी थे, सिंगल पेरेंट्स थे, या फिर आपका ये मामला था, या फिर
आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं। तो ये अपनी फैमिली इश्यूज़ को या फिर बचपन का इनका कोई ट्रॉमा था, ये उस ट्रॉमा को या इस अपनी फैमिली इश्यूज़ को हील कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। इन्होंने काफ़ी टाइम तक खुद को आइसोलेट कर दिया था। ये हील होके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये बात ज़रूर आपसे करेंगे, मुझे लगता है विदिन 8 डेज में या 8 वीक्स में ये आपसे बात करेंगे। कम्युनिकेट यहाँ पे होगा, लेकिन इतनी आसानी से खुद को हील करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो हील करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी थोड़ी देरी वाली एनर्जी है। फ्यूचर में आप दोनों की यहाँ पर मुझे ये जो फ्यूचर का जो आउटकम है वो वेडिंग पे यानी शादी पर जाके ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि देर है दुरुस्त है सुस्तल वजूद, थोड़ा देरी लगेगी। हर्मिट है, इनको हील होने दीजिए। आप उस टाइम तक क्या करना है, आपको खुद पर फोकस करना है। डिवाइन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऑफर देने वाला है। एस ऑफ कॉइन्स, बहुत ब्यूटीफुल कॉइन्स मतलब पैसा, स्टेबिलिटी। ठीक है, आपको कोई ऑफर आने वाली है, मुझे स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल को भी जब मैंने यहाँ पे देखा था ना, तो मुझे स्ट्रांगली आ रही है वाइब्स के ये ऑफर आपको जो आ रही है ना, ये फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑफर होने वाली है। और यही ऑफर शायद आप दोनों को वेडिंग तक, शादी तक लेके जाएगी। थोड़ा देर है, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। लेकिन इतना भी वेट ना हो कि इंसान की उम्र ही ढल जाए, है ना। तो एक हद तक वेट ज़रूर कीजिए, उसके बाद आपकी अपनी लाइफ है, आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सो एक येस एंड नो वाला सेशन कर देते हैं, लेकिन उससे पहले सोच रही हूँ कि आपके लिए एक गाइडेंस देख लूँ मैं। क्या एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आपको गाइडेंस मिल जाए, फिर हम येस नो भी देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस देखना ज़रूरी हो गया है। पहले मेरा इरादा नहीं था, पर मैं अब देखूंगी। प्लीज़ हमें डिवाइन गाइड कर दीजिए, मेरे व्यूअर को मैं क्या करना चाहिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। बिल्कुल, तो मैंने क्या कहा, जब तक ये आपकी तरफ आते हैं आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन प्लीज़ लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। जो नहीं दिख रहा है ना, उसको मत अपने आप पर फोकस कीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, तस्वीर का बड़ा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बहुत क्लोज हो आप। फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या इस पर्सन के साथ बहुत करीब हो आप। अब इतने मूवमेंट पे आके हार मत मानो। ठीक है, तो अब एक येस एंड नो वाला सेशन कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो आंसर्स, जिन क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं रीडिंग में, वो मत पूछिएगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ और पूछो जो कि आपके मन में सवाल चल रहा है, और हम यहाँ पे येस एंड नो आपके लिए ले लेते हैं। ठीक है, पूछ लिया। ओके, ये यस, इट्स अ यस। वाओ, ये मे बी था, नो था, तो इट्स अ यस। जो भी सवाल आपने किया है उसका आंसर है यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है जी, यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर अगर आपको पता है ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो देख लेंगे कि आपका जो लव स्टोरी है उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी क्या है। क्या आपके पर्सन ने सोचा है आपके बारे में, क्या इस वक्त प्रेजेंट में सोच रहे हैं, भले ही आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में हैं। रीडिंग आप देख सकते हैं, जानना चाहते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, उनके बारे में सोचिए ताकि आपको क्लियरली मैसेजेस मिले। ठीक है जी, सो एक बार और शफल कर लेते हैं ताकि एनर्जीज हो जाएं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, ताकि हम पहले मैं पास्ट की एनर्जीज चेक करूंगी। ठीक है, देन हम चलेंगे प्रेजेंट की तरफ, देन फ्यूचर की तरफ। एक येस एंड नो वाला सेशन भी होगा, और अगर मुझे लगेगा आपको गाइड करना तो मैं गाइडेंस भी ज़रूर लूँगी। ठीक है, तो अगर पास्ट की एनर्जीज आपसे मैच हो जाती हैं तो इट मीन्स कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर की भी एनर्जीज फॉर श्योर आपसे ज़रूर मैच होंगी। तो मैंने अलग अलग डेक्स यूज़ करनी है। ठीक है, ये पास्ट के लिए और ये हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे, एंड हम फ्यूचर के लिए ये वाले कार्ड्स यूज़ करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं। ठीक है, चलें जी, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर मैसेजेस मिले आपके लिए।
पास्ट की एनर्जीज चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके ठीक, थैंक यू। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, थ्रोट चक्रा, ओहो, एंड है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे है अथॉरिटी, सैक्रिफाइस, वेरी हैवी एनर्जी। ये मेरी सेकंड पाइल हमेशा हैवी होती है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब ओके फाइन। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं पहले इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। यहाँ पे मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे किस लिए आया है? ओके, थैंक यू सो मच। या 2 ऑफ सोर्स। थ्रोट चक्रा क्यों बंद है, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। थ्रोट चक्रा, ओके, ओह टेम्परेंस, एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ वैंड्स, अथॉरिटी, why this authority is here, please give me this. Why this authority is here? Oh my god, king of wands, the daddy, 10 of swords, इन्होंने तो आपका बहुत दिल दुखाया है भाई। देख लीजिए, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं ये। कप्स की एनर्जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, इमोशंस तो कहीं है ही नहीं इस बंदे के अंदर पास्ट में हैं। क्यों? देखिए, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी है यहाँ पे हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ना, इनके लिए इनकी मटीरियलिस्टिक जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल, लग्जीरियस मटीरियल चीज़ें वो बहुत अहमियत रखती हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जब तक फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगे, जब तक करियर ठीक नहीं होगा, तब तक मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। ऐसा कह लीजिए कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर हम दोनों रिलेशनशिप में आते हैं तो पता नहीं सब कुछ बैलेंस रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो ये जो है ना, काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे पास्ट में ये पर्सन ना, आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी मटीरियलिस्टिक ये जो भी हैं इन चीज़ों को लेके और आपको लेके ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मुझे भी उलझे हुए और बहुत इनडिसिसिव, यानी डिसाइड नहीं कर पाना, दो राहों पे खड़े रहना। यानी देख लीजिए, एक इंसान, दो कंफ्यूज्ड है ये बेसिकली। इनको समझ में नहीं आया कि आपको चूज करूं या फिर मैं अपने करियर को चूज करूं, और इन्होंने चूज किया है यहाँ पर अपने करियर को। मुझे तो यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है, बिकॉज ये समहाउ थ्रोट चक्रा को यहाँ पे टेम्परेंस अगर क्लैरिफाई कर रहा है तो देखें, इनका ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। ये बहुत कम बोलते होंगे या फिर क्लैरिटीज कभी नहीं दी आपको। ये हमेशा बैलेंस करके चलते थे। एक होता है ना बंदा जो एकदम क्लियरली बात को वाजे करता है, बताता है, बोलता है कि भाई मेरे दिल में ये है। तो इनका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक लग रहा है। इन्होंने बहुत बैलेंस, यानी कि बहुत ही तोल मोल के बातों को लेके चलना, बड़ा ही तोल मोल के सोच समझ के बोलना, कोई भी बेमतलब की बात नहीं करना, कोई ऐसी बात आपको नहीं कह देना कि आप उन बातों में से कुछ गलत मतलब निकाल लो, या फिर आप जो है वो कोई फॉल्स होप रख लो। तो ये आपको कोई फॉल्स होप भी नहीं देना चाहते थे, तो ये ज़्यादा नहीं बोलते होंगे। आप इनको ज़बरदस्ती 3-4 बार अगर कोई क्वेश्चन करते होंगे ना, जब जाके कोई एक बार ही आपको आंसर करते होंगे। बड़े ही अथॉरिटी वाले, बड़े अकड़ू टाइप के पर्सन हैं। इनको अपने किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि ये काफ़ी, या तो ये बहुत मिच्योर पर्सन है, या तो एज में आपसे बड़े हैं, या तो फिर ये जो है बहुत ही खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं। अगर ये स्पेशली अगर ये फीमेल हैं, और मेल हैं तो बहुत ही हैंडसम होंगे। ये बहुत पुरकशिश जो एक बंदा होता है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव, हाइट भी अच्छी खासी इनकी मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। ये ना कोई अथॉरिटी वाले पर्सन हैं। अथॉरिटी मीन्स के पुलिस में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, या इनके फादर अथॉरिटी वाले हो सकते हैं। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किसी ऐसे अथॉरिटी वाले फैमिली बैकग्राउंड से ये आते हैं, बिलोंग रखते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को, मतलब उनके लिए ना रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रूल्स से हटके ये अपनी लाइफ को ना जी सकते हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको पास्ट में सेक्रीफाइस किया है।
अपनी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस करते रहा है ये बंदा आपके सामने। हालांकि दिल में तो आपके भले ही इनके आपके लिए लव हो, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चले हैं आपके साथ। यानी कि हर चीज़ को तो प्रायोरिटी दी इन्होंने, आपको नहीं दी। बहुत प्रैक्टिकल बंदे हैं ये, जिनसे भी आप डील कर रहे थे, ठीक है। ये पास्ट की इनकी एनर्जी यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ना इनको इस चीज़ से खुशी नहीं हुई। अगर इन्होंने किसी भी तरह आपको ट्रीट किया, अगर इन्होंने आपको गलत वे में ट्रीट किया, या इन्होंने आपके साथ बिहेवियर सही नहीं किया, कहीं ना ये स्पिरिचुअली ये ग्रो नहीं थे पर्सन। इस चीज़ का इनको बहुत दुख ज़रूर है, अफसोस है, काफ़ी बर्डन है इनके सर पे। या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनसे मिले थे तो ये स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि ये आपके बॉस होंगे, या हो सकता है आप दोनों साथ में वर्क करते हो। ये आपसे मे बी आप स्टूडेंट हो, ये टीचर हैं, आई डोंट नो, कुछ ऐसा मुझे रिलेशनशिप लग रहा है। या आप टीचर हो, ये स्टूडेंट हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे खासे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन्होंने लिटरली आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दी है पास्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, चीज़ें बनते बनते ख़त्म हो गई, चीज़ें बनते बनते सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत आपको मे बी आप काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में भी रहे हो इनकी वजह से, कि ये कुछ क्लैरिटी क्यों नहीं देते हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं, ना जाने देते हैं ना करीब आते हैं। तो इन्होंने बेसिकली इन्होंने ना पास्ट का जो ये आप दोनों का रिलेशनशिप था ना, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से ये चले। यानी कि इमोशंस इन्होंने कहीं नहीं दिखाए, इमोशंस तो इन्होंने कहीं ज़ाया ही नहीं किए ना अपने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी कि ये वो, नहीं, मुझे तो यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। इन्होंने अपने इमोशंस को ना बड़ा बैलेंस करके रखा आपके साथ। इन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से इस रिलेशनशिप को देखा, इमोशनल तरीके से बिल्कुल भी नहीं देखा। ये तो इनकी पास्ट की एनर्जी है, हमेशा आपको लेके ये उलझे रहे। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि जो प्रेजेंट की इनकी एनर्जीज हैं वो क्या हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है इनके माइंड में। देन हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे, और मुझे लगता है आपके लिए गाइडेंस ज़रूरी है, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रेस में रहे हो इनकी वजह से। थैंक यू सो मच। विक्टिम देखा कितने बहुत क्रिएशन, प्रेजेंट की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे है क्वेस्ट, ओके, रिजेक्शन। तो इनको फेयर्स ऑफ रिजेक्शन भी, इनका अपना माइंड का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है मुझे। इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लैरिफाई करके दीजिए विक्टिम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। विक्टिम इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, और क्रिएशन की एनर्जी यहाँ पे, ओके थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे क्वेस्ट, आई थिंक क्वेस्ट ही है, हाँ, इसकी एनर्जी यहाँ पे क्यों है, हाँ क्वेस्ट ही है, ठीक है। द मैजिशियन, ओ माय गॉड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तभी ये एनर्जी आई है, ठीक है, समझ गई। रिजेक्शन की एनर्जी फिर क्यों है यहाँ पे, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद इनको फेयर्स ऑफ रिजेक्शन क्यों है। ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बेबी आपने तो कट ऑफ कर दिया इस पर्सन को। प्लीज़ एक और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए मुझे, एक और दे दीजिए। वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हेयर, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे देख लीजिए द लवर्स आया है, वाओ। देखें प्रेजेंट की जो एनर्जी है ना, ये जो पर्सन है ये अभी भी अपनी विक्टिम एनर्जी में है, ठीक है। ये अभी भी अपनी माइंड कॉन्फ्लिक्ट में है, ये गलती करते हैं लेकिन उसको, उस गलती को एडमिट नहीं करेंगे। आपका दिल दुखाएंगे, आपको कुछ बोल देंगे, इन एंड आउट करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको एडमिट जब आपसे बात करेंगे तो अगर आप इनसे नाराज़ भी हो जाओगे ना, तो ये ऐसे शो करवाएंगे कि क्या हुआ, मतलब क्यों नाराज़ हो, क्या हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया, इस तरह से बहुत इमेच्योर एनर्जी है मुझे यहाँ की इनकी दिख रही है। देखें वैसे ये बहुत मेच्योर है,
ठीक है, वैसे हर मामले में इनको, लेकिन जहाँ आपकी बात आ जाती है ना, वहाँ ये इमेच्योरिटी बहुत दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को डिले करते हैं या करती हैं, जो भी हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। एक बात बता दूं आपको, काफ़ी स्टेबल हैं। या तो इन्होंने अब आप शायद इनसे इतना बातचीत नहीं कर रहे हो, आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हो। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। प्रेजेंट में आप दोनों की मुझे नहीं लगता कोई खास बातचीत हो रही है, या तो नो कांटेक्ट में हो या तो बात ही नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो। द वर्ल्ड का कार्ड हमें यही चीज़ बता रहा है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आप दोनों का। प्रेजेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्रिएशन। देखिए, इन्हें ऐसा फील होता है कि आप ना एक क्रिएशन हो इनको आपसे दूर जाने के बाद, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो मुझे आपकी एनर्जी दिखा रही है, आपने लिटरली इस पर्सन को ये चीज़ दिखाया है कि मैं खुद पर ध्यान दे रहा हूँ या मैं खुद पर ध्यान दे रही हूँ, अब बस ठीक है, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। तुम मुझे रिजेक्ट करते रहे, तुम मुझे हमेशा दो राहों पर खड़ा करते रहे, तुमने हमेशा इम्बैलेंस रखा, तुमने हमेशा इमेच्योरिटी दिखाई। ठीक है, फाइन, ओके, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, मैंने खुद को चूज कर लिया है। मैं अब अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रही हूँ, मैं खुद पर वर्क कर रही हूँ। मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे हूँ। आपने या तो इनको आपने ब्लॉक करके रख दिया है, तो अब इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है आपकी। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको शायद इन्होंने खोकर बहुत बड़ी गलती कर ली। ये मैं इनकी प्रेजेंट की एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है, बहुत चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग आ रही है। फ्यूचर में भी चलते हैं, देखते हैं फ्यूचर में कितने हद तक चेंजिंग आएगी, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी जो है, बिकॉज देखें समहाउ क्या होता है, मैजिशियन की जो एनर्जी है ना, हमेशा एस्ट्रोलॉजी में जो है वो मरकरी प्लैनेट को दिखाती है, और वो मरकरी जो प्लैनेट है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है। ठीक है, तो ये पर्सन इस वक्त जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं इनके माइंड में जो गुत्थी है, इनके भी माइंड में जो है वो चल रहा है, कुछ ही आपसे पूछना चाहते हैं। या मे भी हो सकता है कि आपके बारे में ये अपनी मदर से बात कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो इनका फ्रेंड है, या जो कुछ उम्र में इनसे बड़ा है। आपके बारे में ये उनसे बातचीत कर रहे हैं, आपके बारे में उनसे सलाह मशवरा ले रहे हैं, या हो सकता है कि ये यूनिवर्स से गाइड ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये मैजिशियन एनर्जी में है, ये काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। तो ये जानना चाहते हैं, गाइड लेना चाह रहे हैं ये कि मैं क्या करूं क्योंकि जहां आपकी बात आती है ना, इनका माइंड एकदम से काम करना बंद कर देता है। ये खुद को अभी भी बंधा हुआ फील कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अथॉरिटी और पावरफुल पर्सनैलिटी आ रही है। पास्ट में तो हो सकता है कि इनके फादर या इनके घर वाले या किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जो काफ़ी मतलब अथॉरिटी वाले लोग हैं, या ये खुद काफ़ी ऐसे पर्सन हैं जिनकी एक रिपुटेशन है, ये वो रिपुटेशन खराब नहीं करना चाहते समाज में। ठीक है, तो ये खुद को काफ़ी बंधा हुआ फील करते हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। ये खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, तो ये आपके बारे में पूछ रहे हैं, इधर उधर से राय ले रहे हैं, बिकॉज ये आप इनके लिए एक पूरी दुनिया हो, पूरी दुनिया की तरह बनते जा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे देखें फाइनली, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअली भी आया था ना पास्ट में, तो फाइनली ये पर्सन जो है ये इनकी हीलिंग प्रोसेस भी चल रही है। ठीक है, तो ये फाइनली द लवर्स का कार्ड, हमें जहाँ लवर्स का कार्ड आ जाता है ना, देखिए यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं इस दोनों के कनेक्शन को। यानी कि इस पर्सन को समहाउ कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि आपके साथ कुछ तो है, कनेक्टेड सा फील करते हैं ये आपके साथ। आपको भी इनके साथ एक कनेक्शन फील होता होगा, ज़रूर होता होगा, बिकॉज आप दोनों सोल कनेक्शन में बंधे हुए हो, सोलमेट्स हो आप दोनों। ठीक है, तो इसीलिए एंजल्स की भी आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। भले ही आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, भले ही आपने इनको शायद अब ध्यान देना बंद कर दिया है, भले ही आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली है, ये बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन आपको अभी भी एक कनेक्शन फील होता होगा, आपको कभी कभी एक दिल में हुक सी उठती होगी, याद ज़रूर आती होगी। ठीक है, इनकी तो वो इसीलिए आती है क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। भले ही इनका समाज, इनकी ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें इनको इजाज़त नहीं देती, इनकी स्ट्रिक्ट रूल्स इनको इजाज़त नहीं देते आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन फिर भी इनका मन, इनका दिल शांत नहीं रहता। कहीं ना कहीं ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस विक्टिम एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, बट ये उसके लिए मशवरा
मशवरे ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, या हो सकता है यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन इनको एक फेयर ऑफ रिजेक्शन का ही आपसे बात करते हुए आप जरा डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, क्योंकि ईगो भी बहुत बड़ी है। इनको ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कहा ना विक्टिम एनर्जी में भी चले जाते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो, क्योंकि आप दिन ब दिन ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, खूबसूरत होते जा रहे हो, आप दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हो, अब आप उस स्ट्रेस एंड एंजाइटी वाली पोजीशन से बाहर निकलते हुए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अब उस आप अपने लिए कुछ इनको ऐसा फील हो रहा है लिटरली कि कहीं आपने इनके ऊपर कुछ स्पेल वगैरह तो नहीं कर दिया, कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है। अचानक से इनको ऐसा क्यों फील हो रहा है, और वो ये अचानक से इनको इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि दूरियां जो होती है ना, कभी कभी सेपरेशन बहुत जरूरी होता है, ताकि अगले बंदे को रियलाइज हो जाए कि आखिरकार वो खुद क्या चाहता है ना। तो ये खुद वो चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको ड्रीम्स में भी देख रहे हो, या आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, या तो इनको ठीक से रात को नींद भी नहीं आती होगी। 4 ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है आप दोनों ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो, या आपके ट्विन है। यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड्स है, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपके लिए किसी से कोई बातचीत इनकी चल रही है। आई डोंट नो, किसी न किसी के साथ तो ये आपके बारे में कुछ सलाह मशवरे कुछ तो ले रहे हैं। ये इनकी प्रेजेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट में भी मुझे फिलहाल ये बंधे हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आ रहे हैं ये अभी भी, ठीक है। और विक्टिम एनर्जी में भी दिख रहे हैं मुझे प्रेजेंट में, ठीक है। बात तो ये करेंगे आपसे, लेकिन हो सकता है जब ये आपसे बात करें तो ये फिर से वही विक्टिम एनर्जी में जाएं, और वो चीज़ आपको बुरी लगे, आपको बुरा लगे, आपको फिर से जो है ना गुस्सा आए इनके ऊपर कि ये आए भी हैं तो फिर वही एनर्जी में आए हैं। तो इस तरह की मुझे प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि फ्यूचर में इनका क्या मूवमेंट होगा, या क्या फ्यूचर एनर्जीज हमारे पास, आउटकम क्या निकल के आता है। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, फ्यूचर एनर्जीज बता दीजिए प्लीज़, फ्यूचर में क्या होगा, इनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। ट्रू लव, ओ माय गॉड देखा, लवर्स आया था ना, एंड यहाँ पे देखिए ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ओ माय गॉड, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। मैं बहुत खुश हूँ, दोनों पाइल्स में जो फ्यूचर एनर्जी है ना वो बहुत प्यारी आई है। वाओ, हनीमून, ओ माय गॉड इस कार्ड को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बिकॉज हनीमून, बेबी, न्यू लव, यहाँ पे किसी किसी के लिए ये न्यू लव क्यों आया है मैं बताती हूँ, अभी इनको क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ और बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे कोई डाउट्स नहीं है। यहाँ पे एंगेजमेंट की एनर्जी आई है, ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले यहाँ पे ट्रू लव क्यों है। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, कार्ड्स भी गिरा दिए मेरे, ओके, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए ट्रू लव यहाँ पे क्यों है। ट्रू लव, ओ ओ ओ ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स, द डेविल एंड 2 ऑफ कप्स। डोंट वरी, डेविल आया है, डोंट वरी। डेविल जब यहाँ पे फ्यूचर एनर्जी में आया है और लव रीडिंग में आया है तो ऑब्वियसली ट्रू लव में आया है, तो ये एक रोमांटिक कनेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, डेविल है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए ये पर्सन मुझे लगता है फ्यूचर में जो जगलिंग कर रहे हैं ना दो सिचुएशंस को, आपको या किसी और को, या हो सकता है आपको और इनके कुछ एडिक्शंस हो उनको, तो ये जगलिंग से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ये आपसे इतने अट्रैक्टेड हैं। द हैंग्ड मैन, ये कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, ये आपके ऊपर स्टक रहेंगे। ये फ्यूचर एनर्जी, इनको ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये उन ऑप्शंस को देखना नहीं चाहते हैं। ये जगल जरूर करेंगे, लेकिन ये आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड है कि इनको समझ आ जाएगी कि आप ही इनके ट्रू लव हो। इनको कहीं नहीं जाना सिवाय आपके, आपको चूज करेंगे, ये चूज आपको करेंगे। मैं बता दूं आपको कि ये बहुत अट्रैक्टेड है पर्सन, और बहुत स्टेबल हैं, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इनको ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन समहाउ इनको एक चीज़ रियलाइज होगी दैट जगल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यही मेरा ट्रू लव है, यही मुझे सब कुछ मिलना है, ठीक है। तो ये आपको चूज़ करेंगे, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हनीमून की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको चूज़ करेंगे। ऑब्वियसली द स्टार है, एंड यहाँ पे डैडी एनर्जी,
यानी कि किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ये सारी खुशियाँ इनके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। हनीमून पे जाना, शादी करना, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें आप जो है ना जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो यूँ समझ लीजिए आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं। वेरी गुड, इसी तरह करते रहो। अगर अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, फोकस कर रहे हो और पुरानी यादों से बाहर निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो ये मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल ये इस कनेक्शन की क्या कहते हैं, कमांड लेंगे इन फ्यूचर में, ये आपको कमिटमेंट की ऑफर भी देंगे। या बिल्कुल एस ऑफ कप्स, किसी किसी के लिए मैंने यहाँ पे जैसे न्यू लव बोला है ना, तो मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि ऐसा क्यों आया है यहाँ पे। वाई दिस न्यू लव इज हियर, वाई दिस, मैं सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ अपने डाउट्स को, इसीलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ प्लीज़। वैसे मैं श्योर हूँ ये न्यू लव यहाँ पे क्यों है, किस चीज़ के लिए है। द स्ट्रेंथ एंड हर्मिट, वाह वाह वाह, जो मैंने चाहा था। यहाँ देखिए चैरियट है यहाँ पे। देखिए ये न्यू लव की जो एनर्जी है ना, ये वही पास्ट, यही पर्सन है जो बिल्कुल हील होके, हर्मिट का मतलब होता है हीलिंग प्रोसेस, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी देखिए स्पिरिचुअली ग्रो। ये जो आप दोनों के बीच अगर इस वक्त सेपरेशन है प्रेजेंट मोमेंट में, ये सेपरेशन इनको हील कर रही है। इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। ये सेपरेशन इनको ये हनीमून यानी कि ये जो रिश्ता है इसके ऊपर वर्क करने के लिए, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे ये इस रिश्ते की अथॉरिटी लेने के लिए, कमांड लेने के लिए इनको हील कर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस से निकल रहे हैं। द हर्मिट यानी हील होना, हीलिंग प्रोसेस से निकलना। और हील होके इंसान कैसे होता है, बिल्कुल न्यू बन जाता है ना। जब इंसान हील होता है, जो इंसान पहले की अपनी एडिक्शंस हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी है, तो अगर ये अपनी किसी एडिक्शंस में फंसे हुए थे, तो ये उस एडिक्शन से बाहर जब इंसान निकलता है तो कैसा होता है, बिल्कुल न्यू होता है ना। स्ट्रेंथ आया है तो ये इनके अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ आएगा। ये न्यूली सब कुछ स्टार्ट करेंगे आपके साथ, बिल्कुल न्यू। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी नए ही इंसान से मुलाकात कर रहा हूँ या मुलाकात कर रही हूँ। इनका थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक था पास्ट में, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, वो यहाँ पर आकर थ्रोट चक्रा भी खुलते हुए दिखाई दे रहा है। चैरियट यानी कि ये बिल्कुल न्यू कनेक्शन को लेके हील होके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये वही पास्ट पर्सन की ही एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड यहाँ पे भी किंग ऑफ, यानी कि ये सेम, ये जो पर्सन है ना, ये इस एनर्जी में फ्यूचर तक आए हैं, ये आप देख लीजिए। और फिर बीच में आ रहा है मैजिशियन, प्रेजेंट एनर्जी, यानी कि प्रेजेंट में भी ये खुद को फंसावा देख रहे हैं, प्रेजेंट में भी खुद को बंधावा देख रहे हैं, प्रेजेंट में भी ये बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में है, प्रेजेंट में भी बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। लेकिन फ्यूचर तक आते आते देख लीजिए कि किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि एक समझदार इंसान जो कि इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट करने के लिए तैयार है, मुझे टोटली तैयार दिख रहा है, अपने एडिक्शन से बाहर निकलते हुए एकदम न्यू पर्सन बनते हुए दिख रहा है। और ये मैनिफेस्टेशंस आपकी हैं, जो आपने होप्स रखी हुई है ना, ये मैनिफेस्टेशंस आपकी वर्क कर रही हैं। हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यूज कर रहे हो। तो ये चैरियट की एनर्जी हमें ये भी दिखाती है कि दोनों के बीच डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन ये कदम आपकी ही तरफ बढ़ाएंगे। भले ही इनके पास कितने ऑप्शंस हों, ये आप ही की तरफ आएंगे। यहाँ पे एंगेजमेंट की एनर्जी क्यों है, जस्टिस है, यहाँ पे जजमेंट है, एंड यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है। देखिए, या तो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि कब आपको जस्टिस मिलेगा, कब आपको जजमेंट मिलेगा, कब ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ कमिटमेंट लेके, आपके घर वालों से बात करने के लिए, रिश्ता मांगने के लिए, तो ये बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, वेट इज ओवर। आई थिंक या तो ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे हैं, मैंने कहा ना, किसी से आपके बारे में बातचीत भी कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इन्हें भी पता है कि मुझे फ्यूचर एनर्जी काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है, मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे फ्यूचर में दिखाई नहीं दे रही है। हैंग्ड मैन यहाँ पे है, नीचे सन है। फाइनली ये जो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है ना, ये फाइनली उस गलती को सुधारने वाले हैं, सन। ठीक है, फाइनली इस गलती को सुधारने वाले हैं, ये आपकी तरफ आने वाले हैं। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि इस सारी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है।
सिवाय इस डेविल के वो भी यही चीज़ दर्शा रही है कि या तो इनके कोई एडिक्शंस होंगे, ये उन एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं, इनको बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो ये उन ऑप्शंस को चूज़ नहीं करेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे क्योंकि ये आपको लेके बहुत पैशनेट हैं। नाउ लेट्स सी कि आपको एडवाइस क्या मिलती है। देन हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे बिलीव इन इम्पॉसिबल। देखिए जो इम्पॉसिबल लग रहा है, एडजस्टमेंट आपको करनी है, अपनी फीलिंग्स में बैलेंस लाना है। वेट कर सकते हो तो बेशक करो, नहीं कर सकते तो मूव ऑन हो जाओ, लाइफ आपकी है, ठीक है। बिकॉज अगर आपको ये चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है कि मैं क्या कह रही हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो बिलीव रखिए, यकीन रखिए, होप्स रखिए। इसीलिए यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है। होप्स नहीं आती, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये टाइम है एक्शन लेने का। एक्शन किस चीज़ का? उनकी तरफ नहीं लेना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन लेना है, ठीक है। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने लाइफ का जो प्रॉस्पेरिटीज हैं, अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए एक्शन लेना है, ठीक है। नाउ अब एक येस एंड नो वाला, मे बी येस नो, देखते हैं क्या आता है, सेशन कर लेते हैं। और उसमें आपने वो वाला क्वेश्चन करना है जो आपको उसका आंसर यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता है आंसर, येस नो या फिर मे बी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देख लेती हूँ। ओके प्लीज प्लीज डिवाइन, ओके फाइन, मैं इसके साथ जाती हूँ। ओके जी, यहाँ पे आया है मे बी। तो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसका आंसर है मे बी, मतलब हाँ भी ना भी, 50-50 है, मे बी हो सकता है, मे बी ना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं जाते जाते, क्योंकि मे बी आया है ना, तो अगर यस या नो आता तो क्लियर होती बात। यहाँ पे मे बी आया है, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लैरिफाई भी कर लीजिए, मे बी क्यों, मे बी क्यों इनके सवाल का जवाब मे बी में आया है? क्या है प्रॉब्लम बीच में, दिक्कत क्या है? फोर ऑफ कप्स। देखिए इसीलिए ये मे बी है कि बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स है। हो सकता है कि आपको इस मामले में जो भी आपने सवाल किया है थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है रिजेक्शंस का है यहाँ पे डर, रिजेक्शंस मिल सकती हैं। तो मे बी अगर हो सकता है कि रिजेक्शन मिले, हो सकता है कि चीज़ें वर्कआउट भी करें, तो मे बी 50-50 चांसेस हैं। हो सकता है कि रिजेक्शन मिले या हो सकता है कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएं आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए मे बी है कि हो सके तो फिर से एक बार इस चीज़ के बारे में या इस बारे में या जो भी आपने सवाल किया उस बारे में सोच लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ कॉइन्स यानी हो सकता है कि ये बात आगे बढ़े। 4 ऑफ कप्स हो सकता है आपको इसमें नाउमीदी मिले, रिजेक्शन मिले, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 50-50 एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।